खुशखबरी अता कर रहा है, रब कायनात हमें ये खुशखबरी अता कर रहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। क्या फरमा रहा है रब कायनात? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तुम मुझे याद करो। रब फरमा रहा है, कोई आम बंदे की बात नहीं है। हमें अपनी जैसी मखलूक पर तो फौरन से यकीन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे या मुझसे किसी को 10,000 रुपये लेने हो तो वो मेरे घर के चक्कर लगाएगा, और अगर मैं वादा कर दूं कि अच्छा सुबह आना मैं तुम्हें दे दूंगा, तो वो मेरे सुबह उठने का भी इंतजार नहीं करेगा, दरवाजे पे खड़ा होगा। हमें एक दूसरे के वादों पर तो इतना यकीन और भरोसा है, उसकी खुशखबरियों पर, उस रब की खुशखबरियों पर, उस रब के इनामात पर जो उसने अता फरमाए हैं, और वो खुशखबरियां अता फरमा रहा है। कितनी वादे खुशखबरी है। रब फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए कैसे चर्चा करेगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा तन्हाई में रब को याद करता है तो रब भी तन्हाई में उसे याद करवाता है। सुभान अल्लाह। और जब बंदा मजमे की सूरत में रब को याद करता है तो रब कायनात इससे बेहतर मजमे में यानी फरिश्तों में उसको याद करता है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपनी याद की तरफ राग़िब किया। मगरिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल सजी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर पर, इस महफिल के सदक़े में अपना खास रहम व करम नाज़िल फरमाए। इस महफिल में आने वाले एक एक फर्द को, एक एक शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। आमीन। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब बंदा तन्हाई में रब का जिक्र करता है, रब भी तन्हाई में उसे याद फरमाता है, और जब मजमे की सूरत में रब को याद किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जमात यानी फरिश्तों में उस शख्स का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है कि नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया हक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम यहाँ अल्लाह को याद कर रहे हैं, रब हमें फरिश्तों की जमात में याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। रब का वादा है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, किसी भी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही वो बातें हैं, यही वो माहौल है जो अल्लाह के नेक बंदों ने कायम किया है, जिनमें मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा अपने फिर मुर्शिद मुअज़्ज़ज़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन शाह साहब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो जामे बगदादी मस्जिद में इमाम खतीब की हैसियत से अरसे दराज तक लोग जानते हैं। उन्होंने एक सिलसिला कायम किया कि लोगों को इस माहौल से या दुनियावी माहौल से जो कि बहुत ही खराब से खराब तर होता जा रहा है, और खास तौर पर नौजवानों को एक माहौल उन्होंने अता किया कि इनको हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गीत गाने पर लगा दिया। सुभान अल्लाह। और ऐसा सिलसिला कायम किया और अंजुमन कायम की, अंजुमन अंदलीबान रियाज़ रसूल। इसका नाम ही इतना प्यारा है कि ये वो अंजुमन है कि जिसमें रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप के बुलबुल हैं जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गीत गाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल इस इलाके से निकला और कराची में फैला, फिर पाकिस्तान में, फिर पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें पढ़ रहे हैं। एक बच्चा यहाँ बैठा है, मुझे इसको मैं दावत दे रहा हूँ। देखिए छोटी उम्र है लेकिन कितनी खूबसूरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर नज़म की सूरत में नहीं पढ़ सकते, नज़र की सूरत में पढ़ें, बल्कि अगर हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ऐसी पढ़ी जाए कि हमारा उठना बैठना ही हुजूर की नातों में हो, हमारा सोना जागना ही हुजूर की नातों में हो। क्या कि अगर हम सोएं तो हुजूर का तसव्वुर करके सोएं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह सराहत फरमाते थे कि हुजूर की नात हो जाएगी। और जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह खाना तनावुल करते थे, किस तरह पानी पिया करते थे, किस तरह जूता पहना करते थे, किस तरह कपड़ों से वेदन किया करते थे, खुदा की कसम मुसलमान अगर सिर्फ नियत करना शुरू कर दे सुन्नतों की तो इसकी जिंदगी जो कुरान और हदीस के मुताबिक और इस्लामी तालीमात के मुताबिक है कि जिंदगी तो गुजारनी है, पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, जूता भी पहनना है। लेकिन अगर नियत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की कर ले तो अब ये जिंदगी जो पहले आम जिंदगी गुजर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा इबादत में शुमार किया जाएगा। जनाब मुबी साहब तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नाज़िल फरमाएं। सुभान अल्लाह।